इसका सारा ध्यान आज के डेट में क्राइम को रोकने को नहीं है, इस चीज़ में है कि कहां से शराब आ सकता है, कहां से कमीशन पास। जय बिहार से निकलने का रास्ता स्कूल का बस्ता। मलमलिया में 100 से ज़्यादा लोग मरे, छपरा में 50 से 70 लोग मरे। पीना एक बुराई है। आप इस्लाम के अंदर भी देखेंगे तो ये कहा गया कि शराब में, पहले ये कहा गया कि शराब से फ़ायदे कम है और नुकसान ज़्यादा। कुमार जी दोनों हाथ में पॉकेट डाल के कहते हैं जो पिएगा वो मरे। प्रशांत किशोर का पिछले दिन आगमन हुआ था और गुड़िया कोटे की शुरुआत हुआ है, पूरे विधानसभा में घूमना, आज बड़हरिया में शुरुआत हो रहा है। क्या है प्रोग्राम, क्या किस तरह से घूम रहे हैं? प्रोग्राम नहीं, ये एक आंधी है। आने वाले बदले हुए वक्त का बिहार की दुर्व्यवस्था के समाप्ति की ये घोषणा है। बड़हरिया विधानसभा से जितने भी आवेदक हैं वो सब जनता के बीच जा रहे हैं। सिर्फ बड़हरिया और गोरियाकोटी नहीं बल्कि बिहार के 243 विधानसभाओं में मजबूती के साथ सारे हमारे भाई बहन जो आवेदक हैं एक साथ मिलके, किसी ने कहा था कि इनको आवेदक नहीं मिलेंगे, एक एक विधानसभा से 10-10 आवेदक हैं। इन्होंने कहा आपस में फूट होगी। ये सब देखिए आपके सामने खड़े हैं, सब मिल करके यहाँ जो लोग आए हैं, ये लोग टिकट के लिए नहीं आए हैं, ये लोग प्रशांत किशोर के लिए नहीं आए हैं, ये लोग बिहार की जनता के लिए आए हैं, ये लोग यहाँ बदलाव के लिए आए हैं। ये लोग जनता तक जा रहे हैं और जो हमारा चुनाव का निशान है स्कूल का बस्ता, उसको लोगों को इंट्रोड्यूस कराना, लोग के ओकरा के बारे में बतावे खातिर कि अब स्कूल के बस्ता आई, जनसुराज की व्यवस्था आई, तबे ही बीमार राज्य के हालत बदली। जब ले यहाँ शिक्षा की व्यवस्था ना हुई तले यहाँ रोजगार नहीं के हो सकत, जले रोजगार ना हुई तले यहाँ से पलायन नहीं रोकल जा सकत। ये बात के समझाए गई थी, लोग तक जन की बात के पहुँचाए गई थी, जनसुराज की बात के पहुँचाए गई थी। पूरा बिहार में 243 विधानसभा में यात्रा निकल रहा बा। एमें बिहार के जनता से अनुरोध बा कि सब केहू जुड़े। ये एक आदमी के कैला का काम नहीं है, एक आदमी के कैला से ना हुई। आदमी के ये यज्ञ में लागे के पड़ी, अपन योगदान करे के पड़ी, धर्म जाति के ऊपर उठ करके बिहार के विकास के बात करे के पड़ी। ये बात लोग के समझाए गई थी, लोग के जगाए गई थी। और जो 60% जनता बिहार के एक खातिर तैयार बा कि ये साल बदलाव होके के चाहिए, ओकरा खातिर जनसुराज मजबूत विकल्प के रूप में खड़ा हो रहा बा। जाके बता रहा बा कि रोवा ए पारी वोट केहू के 56 इंच के सीना देख करके, कहीं बुलेट ट्रेन देख करके नहीं के वोट करे के, अपन लड़का के चेहरा देख के वोट करे के बा, अपन सवांग के मुंह देख के वोट करे के बा कि राउर सवांग इस जिला में रही, रोवा साथे रही, तबे इस जिला के राज्य के सर्वांगीण विकास मानल जाए। अच्छा, इतना प्रत्याशी घूम रहे हैं बड़हरिया में, जब टिकट वितरण होगा फिर भगदड़ मचे कि दूसरे पार्टी में लोग जाएंगे, क्योंकि टिकट एक ही दिया जाएगा। यह बात तो कहे के चाहत रहनिया। अगर ये बात रही तो सब प्रत्याशी आपन अलग गाड़ी निकलने रही। यहाँ देखत नहीं रहुआ कि सब के साथे मिल के चलता। बात ई बा कि एक हाथ में 5 उंगली बा। यहाँ जितना हमारे भाई बहन खड़ा बैठे, ये जनसुराज की मुट्ठी के सब उंगली हटे, सब उंगली एक साथ रही तबे मजबूत मुट्ठी बनी। हमने में केहू के टिकट मिले, हमने क्यों ना भाई बहन के टिकट मिले, सारा के सारा भाई बहन मिल के ओकरा के जिताए के प्रयास ना करी। प्रयास बिहार के जनता के जितावे के बा। बिहार के जनता जीती, यहाँ रोजगार के व्यवस्था हुई, यहाँ से पलायन रुकी, तबे वास्तविक रूप से मानल जाए कि बिहार के विकास भइल बा। शराबबंदी पे क्या कहेंगे? शराबबंदी की बात अभी आपके नेत्री हैं, उनसे भी मैं सवाल किया था। आपके पार्टी के जो सुप्रीमो हैं वो अगुवाई कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो शराबबंदी लागू है, शराबबंदी नहीं रहेगी, इसको लागू कर दिया जाएगा। सही बात बोले हैं। देखिए, मैं तो मुसलमान हूँ और मैं वज़ू से भी खड़ा हूँ, तो मेरे लिए शराब पहले भी हराम थी और आज भी हराम है। लेकिन सरकारी रूप से जो ये भ्रष्ट व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें सरकार की तरफ से शराबबंदी है, लेकिन माफियाओं की तरफ से, करप्ट पुलिस की तरफ से और शराब के अवैध व्यापारियों की तरफ से शराब की घर घर डिलीवरी जारी है। इस व्यवस्था को जनसुराज की व्यवस्था आएगी, उसको बंद करेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शराब पीने वाला आज भी शराब पी रहा है। भाई, लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है, अगर वो पीना चाहते हैं तो हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हमको मना करे। लेकिन इसमें जो राजस्व का लॉस हो रहा है, जो नकली शराब पीने की वजह से हमारे भाई बहन मर रहे हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि मलमलिया में 100 से ज़्यादा लोग मरे, छपरा में 50 से 70 लोग मरे। नीतीश कुमार जी दोनों हाथ में पॉकेट डाल के कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा। भाई साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि शराब उपलब्ध कराएं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें, एक शिक्षित समाज का निर्माण करें, और जो लोग शिक्षित होंगे वो अपने फैसले खुद लेंगे।
ये लोग की डिसाइड कर दो अगर पिए के बने के पिए के, लेकिन बड़ा तबका नाराज हो जाएगा, आपको नहीं लगता है? जो सभ्य समाज की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बोले हैं। वह नाराज हुई जो नकली शराब बेच रहा बा। ओके, सरकारी व्यवस्था में समझी बात के सरकार ये प्रमोट नहीं करत, हमने के इस्लाम धर्म चनिसन, तो हमने के ये थोड़े कहल तलाक देत रह। तलाक जायज़ है, लेकिन तलाक को बुरा माना गया। आप गांधी जी की विचारधारा को देखेंगे तो गांधी जी ने ये नहीं कहा था कि सरकार शराबबंदी कर दे। गांधी जी ने ये कहा था कि शराब पीना एक बुराई है। आप इस्लाम के अंदर भी देखेंगे तो ये कहा गया कि शराब में पहले ये कहा गया कि शराब से फ़ायदे कम है और नुकसान ज़्यादा है। ये कहा गया कि शराब की हालत में जब आओ तो नमाज के करीब ना जाओ। फिर आगे जाकर के जब सभ्य समाज के निर्माण होता है तो लोग खुद से स्वेच्छा से शराब को जानते हैं कि इससे हमारा नुकसान होने वाला है, उसको उनका डिसीजन खुद होना चाहिए। गांधी जी ने तो कहा था कि मांस नहीं खाना चाहिए, तो पूरे बिहार में पूरे देश में क्या मांस का निषेध कर दिया जाए? आप बात को समझिए कि ये कोई शराबबंदी नहीं है, ये एक छद्म शराबबंदी है जो रेवेन्यू सरकार को आ रहा था, अब वो भ्रष्ट माफिया को, वो भ्रष्ट अधिकारियों को और पुलिस के पास जा रहा है। जनसुराज आएगी, इस व्यवस्था को तुरंत बदलेगी ताकि जल्द से जल्द लोगों का ध्यान। और एक बात समझिए, पुलिस का सारा ध्यान आज के डेट में क्राइम को रोकने को नहीं है, इस चीज़ में है कि कहाँ से शराब आ सकता है, कहाँ से कमीशन पा सकते हैं। आप देखिए, बलात्कार हो रहा है, हत्याएँ हो रही हैं, चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है, पुलिस का उस पर ध्यान नहीं है। सारा का सारा ध्यान इस चीज़ पे है कि कहाँ गाड़ी से वसूली किया जा सके। इस व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है। कल प्रशांत किशोर आपके यहाँ आए थे, कितना चिंतित है सिवान को लेकर? 8 सीट में कितना भी निकाल कर दे देंगे उनको? ये तो देखिए, मैं तो बहुत साधारण कार्यकर्ता हूँ, मैं क्या करूँगा? ये बिहार की जनता होगी, सिवान की जनता होगी, जिसको इस बात को समझना होगा कि अगर वो अपनी भलाई चाहते हैं तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि हम ही आएंगे और हमारे पास कोई जादू की छड़ी है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिवान की जनता ने, बिहार की जनता ने लालू यादव को, तेजस्वी को और नीतीश कुमार को 35 साल दिए हैं। 35 साल में न यहाँ शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हुई है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर हुई है, न यहाँ रोजगार हुआ है। 5 साल के लिए जनसुराज को देखिए। 5 साल के लिए हम ये नहीं कहना चाहते कि हमारी बातों को सुनिए। आप देखिए, जो समता मूलक समाज के निर्माण के लिए जो यहाँ हम खड़े हैं, आप देखेंगे हमारे बीच बहन शबीना जावेद मौजूद है, हमारी बीच बहन दीपिका देवी मौजूद है, यहाँ जुनैद साहब मौजूद हैं, यहाँ गोविंदा सोनी जी मौजूद हैं, रामदास तिवारी जी मौजूद हैं, अशोक कुशवाहा जी मौजूद हैं, अनीता दीदी मौजूद हैं, मैं अनीता आचार्य जी मौजूद हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जनसुराज किसी धर्म, किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है, ये बिहार की जनता की पार्टी है। हम जो बात कहना चाहते हैं, अगर जनता उस बात को समझेगी तो हमने के 243 में बहुमत जरूर प्राप्त हुई। अगर जनता तक हमने के बात ना पहुंच पाई तो हो सकता है जनता का आशीर्वाद ना मिले तो हमने के सीट कम आवे, लेकिन सीट कम आई तो दोबारा ये बात के जनता तक हमने के लेके जाएम जा। और हमने के 2 साल, 5 साल, 10 साल के तरीके नहीं जा, जबले बदल जी ना तबले हमने के अपन प्रयास जारी रही। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। से निकलने का रास्ता, स्कूल का बस्ता, निकलने का रास्ता, स्कूल का बस्ता, गरीबी से निकलने का रास्ता, गरीबी से जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज, गरीबी से निकलने का रास्ता, बदहाली से निकलने का रास्ता, पलायन को रोकने का रास्ता। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार।